आपको श्रम करना पड़ेगा। तो जनक जी ने कहा कि आप बताएं श्रम करूं मैं, कैसा श्रम? कहे श्रम की विधि ये है कि आपको हल चलाना पड़ेगा। महाराज श्री जनक ने कहा ठीक है मैं हल चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं। जैसे ही चलने लगे तो कहा रुको अभी, आप अकेले नहीं, आपका सहयोग महारानी जी करेंगे, वो स्वयं आपके साथ जाएंगे। माताओं बात समझ में आ रही है? पति अगर श्रमजीवी है तो पत्नी को भी श्रम करना चाहिए, उसे भी श्रम स्वीकार करना चाहिए। गृह का संपूर्ण कार्य आप संभालती हैं, उसके मूल में बुद्धि के साथ साथ श्रम है, श्रम के साथ साथ बुद्धि है, बुद्धि और श्रम दोनों का समन्वय है। आप व्यापारी हैं, आप प्रतिष्ठान चला रहे हैं, बुद्धि से चला रहे हैं। लेकिन प्यारे अगर बुद्धि के बल पर ही आप सब कुछ करना चाहेंगे, श्रम से दूर हो जाएंगे तो आप रोगी हो जाएंगे और एक दिन रोग आपकी बुद्धि को ही नष्ट कर देगा। बोलो करेगा कि नहीं? रोग हावी होगा तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। और रोग यदि हावी हुआ है तो श्रम के अभाव में हुआ है। आप शिक्षक हैं, यदि आप श्रम से दूर हो जाएंगे तो आप रोगी हो जाएंगे। एक दिन आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा आपसे रूठ जाएगी। आप जीवन जीने की इच्छा नहीं रखेंगे। बुद्धिजीवी होने के बाद भी कितने लोग हैं जो मरने का संकल्प ले लेते हैं। आईएएस जहर खा के मर रहा है, बोलो मर रहा है कि नहीं मर रहा है? इंजीनियर रेल की पटरी पर सोता हुआ मैंने देखा है। डॉक्टर सल्फास की गोली खा के मर रहा है। उसके पास बुद्धि का अभाव है क्या? लेकिन कहीं ना कहीं वो जिंदगी से रूठ गया, उसके जीवन में कोई अभाव है। तो प्यारे श्रम छोड़ करके केवल बुद्धि के बल पर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप श्रम को साथ लेके चलिए, बुद्धि और श्रम का समन्वय होना चाहिए। महाराज श्री जनक को भी श्रम स्वीकार करना पड़ा और महाराज श्री जनक ने हल चलाया, सहयोग श्री सुनैना जी ने दिया और जैसे ही वो हल का फल एक घट से टकराया, उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई। बोलिए जनक नंदिनी की। तो मुझे लगता है कि जानकी जी की कृपा तो तब हो सकती है जब हम आलस्य से दूर हों, प्रमाद से दूर हों, श्रम को स्वीकार करें, तो किशोरी जी की कृपा जरूर होगी। एक और बढ़िया बात बताएं, किशोरी जी का संबंध है भूमि से। बोलो है कि नहीं भूमि से संबंध? भूमि से प्रकट हुए हैं। ऐसा संसार में कौन है जिसका भूमि से संबंध ना हो? बोलो भाई। और भूमि से आप जुड़ेंगे तो श्रम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। बोलो देनी पड़ेगी। भूमि से जब आप जुड़ेंगे तो उसमें प्राथमिकता किसकी रहेगी? श्रम की रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं? तो मुझे लगता है श्री किशोरी जी भूमि से प्रकट हुई हैं। जो श्रम से प्यार करेगा, जनक नंदिनी का आशीर्वाद उसी को प्राप्त होगा। इसलिए बुद्धिजीवी बने, स्वागत है। शिक्षा की क्रांति में आप आईएएस बने, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन श्रम से दूर ना हो। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति श्रम करने में संकोच कर रहा है।
पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मेहनत और श्रम करने में संकोच कर रहा है। किसी पढ़े लिखे लड़के से कहो बेटा एक बाल्टी पानी ले आओ, कहता हम पढ़े लिखे पानी लावे, आपके पास दिमाग नहीं है, मुझसे कह रहे हो। इसका मतलब है कि बुद्धिहीन लोग ही काम करते हैं, श्रम करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते हैं। ये कितनी गलत सोच है, बोलो है गलत सोच की नहीं? श्री जनक नंदिनी जानकी जी ने श्रम किया, बोलो किया श्रम की नहीं? प्रमाण दे रहा हूं निज ग्रह सब परिचर्या करहीं। ये परिचर्या का संबंध किससे है? बोलो ग्रह परिचर्या का संबंध किससे है? श्रम से है कि नहीं? ये श्रम से। मानस की अर्धाली सिद्ध कर रही है कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है श्री जनक नंदिनी जानकी जी, लेकिन निज ग्रह सब परिचर्या करेंगे। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति काम नहीं करता है? आपकी बेटी पढ़ी लिखी है तो वो श्रम नहीं करेगी, संकोच करेगी कि मैं शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंच गई हूं, अभी भी मैं काम धाम करूं, श्रम करूं, झाड़ू लगाऊं, घर मकान को साफ करूं। आज देश आजाद जब से हुआ, गांधी जी कहते रहे स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, लेकिन आज स्वच्छ भारत इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि देश के प्रधानमंत्री को भी झाड़ू लगानी पड़ी प्यारे, तब संदेश गया पूरे देश में स्वच्छ भारत। बोलो नरेंद्र मोदी ने झाड़ू भले ही फोटोग्राफी करवाई हो, लेकिन झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई? दिखाया तो है झाड़ू हाथ में है। सफाई तभी होगी, स्वच्छ भारत तभी होगा जब हम श्रम करेंगे। बोलो भाई होगा ना? श्रम से ही स्वच्छता आएगी, और जहां स्वच्छता होगी वहीं परमात्मा का वास होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आपका हृदय स्वच्छ होगा तो उसमें भगवान का वास होगा। पृथ्वी पर श्रम के माध्यम से आप स्वच्छता का स्वरूप प्रकट कर देंगे तो इसी पृथ्वी पर जनक नंदिनी का दर्शन आपको हो जाएगा। जनक नंदिनी प्रकट होकर के दर्शन देंगी, कृपा करेंगी। आज श्रम किया जनक ने तो जनक नंदिनी प्रकट हो गई कि नहीं हो गई? यज्ञ से प्रकट हुई जनक नंदिनी के श्रम से प्रकट हुई? बोलो भाई श्रम से हुई। प्रमाण तो ये है, यज्ञ से ब्रह्म प्रकट हुआ, श्री राम जी प्रकट हुए यज्ञ से, लेकिन किशोरी जी तो श्रम से प्रकट हुई। इस बात को क्या झुठला सकते हो? बोलो चाहे जैसी व्याख्या करने लग जाओ, कहना तो यही पड़ेगा कि श्रम से प्रकट हुई है किशोरी जी। तो जब किशोरी जी श्रम से प्राप्त होती हैं तो निश्चित रूप से हमें श्रम से ही आज जनक नंदिनी का दर्शन होगा। श्रम से हम दूर ना हो। और श्री किशोरी जी अगर मुझे मिल गई तो राम जी के मिलने में फिर देरी नहीं होगी, वो तो मिल ही जाएंगे। महाराज श्री जनक को अभी तक ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म उपदेश करते रहे, ब्रह्मवाणी, ब्रह्म उपदेश, ब्रह्म चिंतन, लेकिन आज वो ब्रह्म स्वयं आ गया, मिथिला में आ गया कि नहीं? किसके बल पर आया है? जनक जी के ब्रह्म ज्ञान के बल पर नहीं आया है। जनक जी ने श्रम से जो जनक नंदिनी को प्रकट किया, श्री जनक नंदिनी के बल पर आज ब्रह्म आ गया है। जनक बोलो आया कि नहीं? जनक जी के यज्ञ के बल से नहीं आया, जनक जी के ज्ञान के बल से नहीं आया, जनक जी के ब्रह्म ज्ञान के बल से भी नहीं आया है, बल्कि वो जनक नंदिनी की कृपा से आया ब्रह्म। और जनक नंदिनी श्रम से प्राप्त हुई, श्रम जीवी बनी। बुद्धिजीवी के साथ साथ श्रम जीवी बनी।
आज श्रम का अभाव हो रहा है, इसलिए परेशानियां हो रही हैं। माताओं, चाहे जितनी संपत्ति घर में आ जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि घर का काम नौकरानी ही करेगी। नहीं नहीं, घर का काम स्वयं करना है। तब किशोरी जी की कृपा होगी। अंगद युवराज है, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। वो कहता है मेरा उद्धार तो तभी होगा जब हम अयोध्या में झाड़ू लगाएंगे। क्यों? अंगद यही कह रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि अंगद भी इस बात को जानता है कि श्रम से ही मुझे मोक्ष मिलेगा। किससे मिलेगा? श्रम से। जबकि भगवान तो मिल गए ना अंगद को। मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो। भगवान तो मिल ही गए। भगवान के साथ ही आया है अंगद। वो अयोध्या धाम भी मिल गया, सरजू का स्नान भी मिल गया, भगवान के चरण भी मिल गए, सब कुछ मिल गया अंगद को। बोलो। लेकिन फिर भी कहता नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। पढ़ो रामायण। इसलिए अंगद ने भी श्रम स्वीकार किया। वो कहता है श्रम से ही मेरा कल्याण होगा, बिना श्रम के कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे हम अयोध्या में ही क्यों ना रहें, वहां भी हमें श्रम करना पड़ेगा। हम जनकपुर में ही क्यों ना रहें, वहां भी हमें श्रम करना पड़ेगा। आज ये संत महापुरुष बैठे हैं प्यारे, आश्रम आज सुंदर दिखाई दे रहा है तो उसमें श्रम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? श्रम जुड़ा हुआ है। आज ये आश्रम की भव्यता, दिव्यता, जहां जहां भी आश्रमों में भव्यता और दिव्यता है, जिसके घर में भी भव्यता दिव्यता है, उसके मूल में श्रम है प्यारे। बोलो, है श्रम की नहीं? आप लोग श्रमजीवी बने, बुद्धिजीवी के साथ साथ श्रमजीवी बने। किसान भी तो कृषि निरावह चतुर किसाना। किसान बुद्धिमान होता है, लेकिन श्रम और बुद्धि का समन्वय होता है उसके। जनक जी महाराज के राज्य में इतनी जल वृष्टि हुई कि आनंद आ गया जनकपुर में। जनकपुर में आनंद आ गया। आहा, 6 वर्ष की आयु है किशोरी जी की। 6 वर्ष की आयु। और 6 वर्ष की आयु में महाराज श्री जनक ने एक घोषणा की। देखो, बुद्धिजीवी 6 वर्ष की आयु में बोल रहा है। बेटी की आयु 6 वर्ष की हुई तो बुद्धिजीवी पिता ने बेटी के लिए क्या बोला? बेटी के लिए यही निर्णय लिया कि अब मुझे चिंता है, बेटी का विवाह करना चाहिए। अरे 6 वर्ष की अवस्था में सोचो जरा। अच्छा, और विवाह में भी जो निर्णय लिया, मैं कहता हूं बुद्धिजीवी की बात छोड़ो, बुद्धि से किसी का लेना देना ना हो किसी बाप का, तब भी वो इस प्रकार की बात नहीं करेगा बेटी के विवाह में, जैसी जनक जी महाराज कर रहे हैं। इसो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा। प्रभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरे हटते। कितने श्रम से तो बेटी मिली थी। क्यों भैया?
और बेटी आई तो पूरा समाधान मिल गया, समस्या खत्म। लेकिन 6 वर्ष की आयु में इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, घोषणा करने की जरूरत क्या थी? भगवान राम 15 वर्ष के, श्री जानकी जी 6 वर्ष की हैं। बोलो भाई, श्री राम जी के साथ ही विवाह होना था श्री किशोरी जी का, क्योंकि जही बिरंच रचित सी ये समारी, तही श्यामल बर रचो विचारी, ये विधान है। लेकिन प्यारे, भगवान राम की आयु 15 वर्ष की, किशोरी जी की आयु 6 वर्ष की। अगर किशोरी जी की आयु 12 वर्ष की हो जाती तो भगवान राम की आयु कितनी होती? बोलो भाई, विवाह के समय अगर 12 वर्ष की किशोरी जी होती। थोड़ा सा तुम भी कुछ हेल्प किया करो हमारी, सब हम ही को बताना पड़ेगा भाई। 6 वर्ष, 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्यों भाई? 9 साल का अंतर है जानकी जी में और प्रभु राम की आयु में 9 वर्ष का अंतर है 21 वर्ष। अच्छा बोलो भाई, 21 वर्ष की अवस्था में अगर भगवान राम का विवाह किशोरी जी के साथ होता तो ओवर एज माने जाते राम जी क्या? ये बताओ, सोचो। 21 वर्ष की, आजकल शिक्षा की क्रांति में तो 21 साल का बेटा शादी करना ही नहीं चाहता है। वो कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे IAS की परीक्षा पास करनी है, शादी वादी हो जाएगी, अभी मेरी पढ़ाई लिखाई में रुचि है। क्यों भाई? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने पहल नहीं की यहाँ, क्योंकि 15 वर्ष की आयु है भगवान राम की, तो पिता चिंता करेगा कि बेटा 15 साल का हो गया, अभी तक विवाह नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज की तरफ से कोई पहल नहीं है विवाह। लेकिन जनक जी महाराज बेटी सीता जी को देखकर, किशोरी जी को देखकर कह रहे हैं कि अब मुझे विवाह करना चाहिए, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मैं बेटी का विवाह करूंगा। किसी ने जनक जी से कहा, मान लो जनक जी के मन ने ही जनक जी से कहा, चलिए कौन कहेगा जनक जी से, मन ने कहा, क्योंकि मन ही तो बोला है कि विवाह होना चाहिए। लेकिन मन ने कहा कि मान लो धनुष टूटने की बात आप कर रहे हैं, धनुष टूटने का संबंध अवस्था से नहीं है, धनुष टूटने का संबंध है बल से। बल पौरुष जिसमें होगा वो धनुष तोड़ेगा, अवस्था से इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन विवाह में अवस्था की प्रधानता है, बोलो है कि नहीं? और धनुष टूटने में बल की प्रधानता है। उस समय आप क्या निर्णय लेंगे? अगर कोई बलवान पहलवान जिसकी आयु 50 वर्ष की है, अगर वो तोड़ देगा तब तो जनक जी को थोड़ा सोचना चाहिए था और बैक होना चाहिए था कि नहीं नहीं ठीक कह रहे हो, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जनक जी तुरंत बोल पड़े कि सुन लो हमारी बात, कोई भी हो, किसी भी अवस्था का हो, किसी भी जाति का हो, जो तोड़ देगा बिनही विचार पर इस पर विचार नहीं किया जाएगा, हठ पूर्वक वो मेरी बेटी से विवाह कर सकता है। पता नहीं ये मानस की चौपाइयां तुलसीदास जी ने किस मूड में लिखी हैं? तुलसीदास जी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अगर तुलसीदास जी महाराज ने ये कृपा न की होती तो आज ये व्यास गद्दी क्या बैठने को मिलती हमें? बोलो। तुलसीदास जी महाराज की कृपा के बल पर हजारों नहीं लाखों व्यासों की रोटी चल रही है। ये तुलसीदास जी महाराज की कृपा। 6
व्यास जी की कृपा श्रीमद् भागवत, तुलसीदास जी की कृपा श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की कृपा श्री वाल्मीकि रामायण। क्यों भाई? और व्यास जी की तो इतनी बड़ी कृपा है कि कोई पुराना ही नहीं बचा है। क्यों भाई? आज जितने भी संत हों, चाहे विद्वान हों, सबकी रोटियां, सबका परिवार, सबका रोजगार व्यवहार बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो मैं कैसे कह सकता हूं कि किस कंडीशन में ये चौपाइयां लिखी? लेकिन इस पर हमें विचार करना है, जनक जी जैसा बुद्धिजीवी इस प्रकार की बात क्यों कर रहा है? और 6 वर्ष की अवस्था में महाराज श्री जनक ने विवाह का निर्णय इतनी जल्दबाजी में क्यों ले लिया? कारण क्या है? अभी तो उम्र 6 वर्ष की है। महाराज श्री जनक कहते हैं मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, परिवर्तन नहीं होगा इसमें। चलो भाई, ऐसी घोषणा हुई तो घोषणा को सुन के ऐरा गहरा नथु खैरा तमाम आ गए। दीप दीप के भूपत नाना आए हैं सुन हमपन ठाना। जिनको नहीं आना चाहिए वो भी आ गए, क्योंकि ये घोषणा बड़ी आश्चर्यजनक है। जो धनुष को तोड़े वही सीता जी के साथ विवाह करे। मैं मजबूर हो जाऊंगा विवाह करने के लिए। महाराज श्री जनक ने अगर ये बात कह भी दी थी तो केवल बाप को ही अधिकार नहीं होता है कि बेटी के विवाह का निर्णय ले, और यदि बाप के पास ये अधिकार है कि बेटी के विवाह का वो निर्णय ले तो अच्छा निर्णय ले। क्यों भाई? सोच समझ के निर्णय ले। लेकिन बिना सोचे अगर बाप बेटी के विवाह का निर्णय ले रहा है तो बेटी की मां को रोकने का अधिकार है। समझ लो इस बात को। वो मां कह सकती है कि नहीं, गलत, इस तरह से थोड़ी डिसीजन लेना चाहिए विवाह का। ये क्या? जब भी आप अपना विवाह का निर्णय, अपनी बेटी के विवाह का निर्णय लेते हो घर में, तो पत्नी से भी पूछते हो कि नहीं पूछते हो? सलाह तो लेते ही होगे, लेते होगे कि नहीं? अच्छा, पत्नी अगर दिमाग से कमजोर है तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ के जरूर निर्णय लेते होगे कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, अमुक जगह गए थे, वहां हमने घर ये देखा और ये व्यवस्था है। क्यों भाई? मैं कहता हूं अगर बाप निर्णय नहीं ले पा रहा है, सटीक उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है, और बेटी की मां अपरिपक्व मस्तिष्क है, इसलिए वो मौन है, कुछ बोल नहीं पा रही है, तो केवल माँ बाप के ही हाथ का अधिकार नहीं होती है बेटी। मैं चैलेंज से कहता हूं, चाहे जिस कुल में, चाहे जिस घर में बेटी का जन्म हो, वो पूरे गांव की बेटी बन जाती है। बेटी पर पूरे गांव का अधिकार होता है। इसलिए दुश्मन के यहाँ भी बेटी का विवाह होता है तो ये मान्यता है कि उस दिन व्यक्ति ये सोच लेता है कि लड़के का विवाह होता तो भले ही हम किसी प्रकार की टिप्पणी कर देते, लेकिन बेटी का विवाह है इसलिए हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। जा नहीं सकते हैं लेकिन हृदय से हमारा समर्थन है कि विवाह हो जाना चाहिए। बेटी संस्कृति है, बेटी धरोहर है, बेटी सबसे बड़ी संपत्ति है। महाराज श्री जनक ने आज कह दिया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह करूंगा। ये धनुष की बात पर चर्चा होती है कभी कभी, इसके बारे में संतों का मत है, कुछ विद्वानों का भी मत है कि ये धनुष भगवान शिव का है। किसका है? भगवान शिव का। क्योंकि सो पुरारी को दंड कठोरा। महाराज जनक ने क्यों भाई प्रमाण दे दिया कि नहीं दे दिया? पुरारी को दंड कठोरा। पुरारी मानी कौन है? भगवान शंकर।
तो ये पुष्टि हो गई कि ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का है। सो पुरारी को दंड कठोरा, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा, राज समाज आज जुई तोरा, प्रभुवन जय समेत वैदेही, प्रभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बड़े घटते, बिनहि विचार बरहे हटते, बिनहि विचार बड़े हटते, बिनहि विचार बरहे हटते, बिनहि विचार बड़े हटते। जब शंकर जी का धनुष है तो शंकर जी से भी तो पूछना चाहिए था कि आपका धनुष है, हमारा नहीं है ये। लेकिन बिना शंकर जी के पूछे ही घोषणा कर दी कि जो तोड़ेगा मैं उसी के साथ बेटी का विवाह करूंगा। ये शंकर जी के पास से धनुष मिथिला में कैसे आया? भगवान शिव का अगर धनुष है तो क्या भगवान शंकर स्वयं लाए थे, मिथिला में रख के चले गए? नहीं, ये धनुष है तो भगवान शिव का। लेकिन भगवान शिव ने इस धनुष को किसी और को दिया। एक धनुष दिया था परशुराम जी को, क्योंकि परशुराम जी भगवान शंकर के शिष्य हैं। परशुराम जी किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के। एक धनुष दिया था भगवान परशुराम को और दूसरा धनुष आ गया रावण के पास। परशुराम जी पर प्रसन्न हो गए भगवान शिव, इसलिए धनुष दे दिया। लेकिन परशुराम जी पर अगर प्रसन्न हो गए थे तो धनुष देने की क्या जरूरत थी? आशीर्वाद देना चाहिए था। लेकिन जानते हो आप, परशुराम जी महाराज आशीर्वाद लेने गए थे और इतने प्रसन्न हुए परशुराम जी की तपस्या से भगवान शंकर कि भगवान शंकर ने कहा, परशुराम तुम महान तपस्वी हो और तुम महान बलवान भी हो। तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं है, और तुम केवल बलवान ही नहीं हो, तुम बुद्धिमान भी हो। तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिमान भी नहीं है। ऐसे शिष्य को प्राप्त करके मैं प्रसन्न हूं। आज मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांग लो, मांग लो। परशुराम जी ने कहा कि तपस्या की परिणति यही है, गुरुदेव के आशीर्वाद की परिणति यही है कि भगवान मिले। कौन मिले? भगवान मिले। देखो एक बात आपको बताएं, केवल इंसान ही भगवान को नहीं चाहता, भगवान भी भगवान को चाहता है। समझ गए हो कि नहीं? इंसान ही भगवान को नहीं चाहता, भगवान भी भगवान को चाहता है।